हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी वाला पे। तो यूपीपीएससी वाला पे लगातार डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है, वो भी 6-6, 7-7, 8-8 घंटे का, और लगातार आपकी चल रही है डेली लाइव क्लास। वो सिर्फ और सिर्फ आपका 14 मई को जो यूपीपीएससी का पेपर लगा हुआ है धुआंधार तैयारी के लिए, यूपीपीएससी वाले ने बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है आपके प्रति जीवन। तो आप लोग इसका फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? चलिए, इस सेशन में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं जो आपने हर वीडियो के लास्ट में कमेंट जो किया जाता है उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछ रखे हैं। उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं, जिससे जैसे कि सर हम लोग लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सी किताबें बेहतर रहेंगी, करंट अफेयर कहां से कहां तक का पूछा जाएगा, किसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, क्या कटाव जाती है, कितने क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लें कि हम लोग हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। सर मैं पहली बार पेपर देने जा रहा हूं तो क्या मैं पेपर दूं कि ना दूं, मेरी तैयारी इतनी है, वो सारे प्रश्नों को उठाकर हमने यहां पर लाए हैं और आपको एक एक तरीके से समझाया जाएगा, है ना। तो लिखा है कंप्लीट सोल्यूशन, मुस्कुराया है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन पुट अप बाय अवर डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पिछले 3 वर्षों का आकलन देखेंगे। 3 वर्षों का आकलन का मतलब क्या है? एनालिसिस करेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस का ना, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, इन सब से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक लास्ट में पढ़ना बहुत बेहद जरूरी है ना, कौन सी बुक है सबसे बेहतर, विच बुक्स आर बेटर, है ना, या बेस्ट कह सकते हैं। तो चलिए, है ना, टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से बहुत कम समय में ज्यादा प्रयास करना है हम लोगों को। तो मैं आपको समझाता चलता हूं। तो एक स्लाइड में मैंने यहां पर लिखने की कोशिश करी है, ठीक है, कि हिस्ट्री, अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो इतिहास में 2020 में 18 प्रश्न बने थे यूपीपीएससी प्रीलिम्स में। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स पे चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद जब आपको ये सेशन बेहतर लगे, अच्छा लगे, आपको लगे कि सर ने बिल्कुल सही समझाया है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो फिर मैं आपके लिए मेंस का सेशन भी जरूर लेकर आऊंगा कि कैसे उसकी रणनीति समझी जाए या क्रैक किया जाए उसको। तो हिस्ट्री की 18 प्रश्न आपके पूछे गए 2020 में, 2021 में 24, 2022 में 20 प्रश्न, यानी कि एवरेज लेकर चला जाए तो 20 प्रश्न के आसपास हम लोग हिस्ट्री का एवरेज ले सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, याद रखिएगा 2022 में 25 क्वेश्चन अकेले, 25 क्वेश्चन अकेले इन्वायरमेंट से पूछे गए थे, यानी कि इन्वायरमेंट का दायरा बढ़ा दिया गया है, इन्वायरमेंट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इन्वायरमेंट आपकी ज्यादा मात्रा में पूछी जा रही है। जैसे यूपीएससी में आप देखते हैं कि आईएफएस का पेपर होता है, इसलिए हम लोग इन्वायरमेंट को ज्यादा रखते हैं, लेकिन यूपीपीएससी ने भी अब इन्वायरमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। तो ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट का पोर्शन बढ़ा दिया गया है। तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, जनगणना, है ना, जो सेंसस है वो भी यहां पर इसमें शामिल है, और जो अर्बनाइजेशन है वो भी मैंने इसमें शामिल कर रखी है। तो ज्योग्राफी के कई सारे पार्ट हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन, सेंसस, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर मिला देंगे। तो 2020 में 34 प्रश्न थे, 34, 2021 में 37, और 2022 में 2022 में 48 क्वेश्चन। सोचिए 150 क्वेश्चन में अकेले 48 क्वेश्चन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से धर दिए गए। तो समझ पा रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना? हाँ। पॉलिटी की बात की जाए तो छोटा सब्जेक्ट होता है ना, लेकिन इसको हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि हमारे मेंस की पर्पस से भी काम आया। जीएस पेपर 2 में भी हमारा अच्छा खासा वेटेज रहता है गवर्नेंस वाले पार्ट का, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो पॉलिटी के 2020 में 24 क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन थे, 21 में आपके 20 क्वेश्चन थे, 22 में आपके 19 क्वेश्चन थे। नहीं, एवरेज लेके चला जाए तो 20 क्वेश्चन के आसपास इसका हम लोग एवरेज ले सकते हैं। साइंस की बात बताई जाए तो साइंस में 2020 में 24 प्रश्न, 2021 में 14 प्रश्न, 2022 में 15 प्रश्न, यानी कि साइंस का वेटेज लिया जाए तो लगभग मान के चलिए 17 से 18 क्वेश्चन हम लोग यहां पर ले सकते हैं। और जिनमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है बायोलॉजी और फिजिक्स में पूछा जाता है आपका मेजरमेंट, यानी कि मापन, और केमिस्ट्री में आपका एसिड एंड बेस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इकोनॉमी के 2020 में थे आपके 6 प्रश्न, 21 में थे आपके 10 प्रश्न, और 2022 में थे आपके 10 प्रश्न, यानी कि 8 से 10 प्रश्न का एवरेज रहता है इकोनॉमी का, क्योंकि इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन उठा के खा जाता है कौन? करंट अफेयर्स, है ना। तो इकोनॉमी जो पूछी जाती है वो करंट अफेयर से मिलाकर पूछी जाती है, इसलिए हम लोग ने जो बजट वगैरह आता है तो करंट अफेयर से मिलाकर आता है ना। तो बिल्कुल बेसिक फिनोमेना आपको बस इकोनॉमी का आना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ब्लू चिप कंपनियां कौन सी होती हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फायदा क्या है, बस इतना बेसिक सा। करंट अफेयर देखा जाए तो 2020 में 34 प्रश्न, 2021 में 40 प्रश्न, और 2022 में 26 प्रश्न।
यानी कि इस बार का जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो कौन उठा के खा गया, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट खा गई, क्या बोलते हैं, है ना। तो लगभग इसका भी दायरा लेकर चला जाए तो 25 से 30 प्रश्न के आसपास करंट अफेयर को लेकर चल सकते हैं। यूपी स्पेशल आप तो जानते हैं कि मेंस में आपका ऑप्शनल ही कर दिया गया है, यूपी स्पेशल पार्ट 1, यूपी स्पेशल पार्ट 2, है ना। तो 10, 5, 5, 10, 5 और 12, है ना, तो 12 प्रश्न है कि इसका एवरेज लेके चल सकते हैं। तो 8 से 10 प्रश्न रहेंगे यूपी स्पेशल के। लेकिन यूपी की विद्यार्थियों की मांग थी, प्रयागराज में बहुत सारा हंगामा भी हुआ, है ना, लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं बहुत सारी। इसमें बताया गया कि जिस प्रकार से बिहार में, एमपी में या अदर स्टेट में उनके राज्य का सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 30 से 40 प्रश्न, है ना, 30 से 40% जो प्रश्न है वो उन्हीं के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, उन्हीं के स्पेशल से पूछे जाते हैं, स्टेट स्पेशल से। तो यहां पर प्रतियोगियों ने मांग करी है कि हम लोग के लिए प्रीलिम्स में भी कम से कम 30 से 40% जो क्वेश्चन हो वो यूपी धरे जाएं, है ना। और ये बात आयोग के अंदर पहुंची भी है, तो हो सकता है इस बार आपको देखने को मिले कि यूपी स्पेशल का दायरा आपका बढ़ाया जाए। तो आई विश मैं आपको यहां तक समझा पाया हूं। तो 150 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रेटजी 115 क्वेश्चन करने की। हालांकि 115 अंक अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, 115 अंक अगर आपके आ जाते हैं तो आप लगभग पास हो जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर 115 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी समझेंगे, यानी 115 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए या सही कर लिए तो फिर आपको कोई भी माई का लाल हटा नहीं सकता है प्रीलिम से, समझ रहे हो ना। और 115 क्वेश्चन कैसे करने, पूरे सब्जेक्ट नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है, आप परीक्षा वाली पढ़ सकते हो या फिर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। आप डीडी बसु वगैरह ना पढ़िएगा, दुर्गा दास बसु की, वो तो बहुत अपर लेवल की हो जाएगी, उसको नहीं पढ़ना है आपको। तो पॉलिटी 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को छोड़ना नहीं है, 45 प्रश्न, करंट अफेयर 30 प्रश्न, और साइंस और हिस्ट्री में अगर आपका साइंस मजबूत है तो साइंस, और हिस्ट्री मजबूत है तो हिस्ट्री, ठीक है ना। तो अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, करंट और साइंस अगर इतना ले लिया तो 115 क्वेश्चन हो जाएंगे। साइंस अगर हिस्ट्री रखेंगे तो भी 115 हो जाएंगे, और अगर आप इस सबको रख लेंगे तो 135 हो जाएंगे, है कि नहीं। तो कहने का क्या तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट, है ना, साइंस और हिस्ट्री में आप कोई भी एक ले सकते हैं, है ना। अगर आपको बिल्कुल तगड़ी पहचान बनानी है, तगड़ा आपको रिस्पॉन्स देना है, तो अगर आपका साइंस और हिस्ट्री दोनों सही है, अगर ये दोनों आपका सही है तो पॉलिटी अगर आपकी कच्ची है तो कोई बात नहीं, या ये दोनों सही है और इन्वायरमेंट आपका कच्चा है तो कोई बात नहीं है। तो आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है, यानी ये 3 सब्जेक्ट और ये 2 सब्जेक्ट में हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी इनमें से 4 सब्जेक्ट ले लेंगे तो आपके 115 क्वेश्चन हो जाएंगे, यदि 5 ले लेंगे तो 135 हो जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में आप एसके पांडे ले सकते हैं, आप आर एस शर्मा भी ले सकते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब ऑथेंटिकेट बुक मार्केट में उपलब्ध है ना, तो आप वही पढ़िए, है ना। आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। एनसीईआरटी उनके लिए है जो बिल्कुल जिनका बेस कमजोर है, जिनको हड़प्पा के बारे में पता ही नहीं है, कटप्पा के बारे में पता है सिर्फ, तो उनके लिए है सिर्फ, है ना। तो इतिहास में आप एसके पांडे प्रेफर कर सकते हैं, मैंने तो पूरी एसके पांडे लोगों को पढ़ाई है ना। भूगोल में आप महस बनवाल ले सकते हैं, लोग यहाँ पर माजिद हुसैन भी ले सकते हैं, है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो फिर वो खुल्लर ले सकते हैं। हाँ, विज्ञान में लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है। आज भी क्वेश्चन लूसेंट में आज भी पूरी दम होती है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को फंसाने की, ठीक है। संविधान के लिए बस एक ही बुक आपकी है, एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, या तो आप परीक्षा वाली तो आप सभी की ले सकते हैं, परीक्षा वाली तो आप सभी की ले सकते हैं, परीक्षा वाली सही किताब है ना। करंट अफेयर के लिए घटना सागर या घटना चक्र आ गई है, वो भी दृष्टि वाली, जिसमें आंख बनी होती है घटना चक्र में, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आप दोनों ले लीजिए, इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा, इसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो ये दोनों ले लीजिएगा, मार्केट में उपलब्ध हो गई है ना। उत्तर प्रदेश के लिए ऑप्शनल के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए एक साथ तैयारी करनी होती है, तो राकेश सारस्वत की ले लीजिए, है ना। येलो और ब्लू बुक आ रही है आजकल। इकोनॉमी के लिए बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ना रहता है, किसी की भी नोट्स हैंडआउट्स पढ़ लीजिए, या फिर जो दीपक सर ने आपको इकोनॉमी 8 घंटे पढ़ाई है 1 शॉट वीडियो में, उसमें सारे बेसिक प्रिंसिपल बताए हैं, आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। इकोनॉमी का जो 1 शॉट वीडियो गया है, इन सभी के 1 शॉट वीडियो गए हैं। जैसे विज्ञान का 1 शॉट वीडियो बायोलॉजी का मेरा जा चुका है,
ठीक है ना। यूपी स्पेशल का वन शॉट वीडियो जा चुका है, इकोनॉमी का जा चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री का भी जा चुका है, पॉलिटी का भी सर ने पढ़ाई दिया है आपको, दिग्विजय सर ने, है ना। और करंट अफेयर भी आपका शायद मैम ने पढ़ा दिया है ना, कीर्ति मैम है कि कीर्ति मैम है शायद, जो भी है ना। तो करंट अफेयर भी पढ़ा दिया गया है। तो ये सारे वन शॉट वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। यूपीपीएससी वाला के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे वन शॉट वीडियो 8-8 घंटे के हम लोगों ने पहले से अपलोड कर दिए हैं। जो सबसे धुरंधर रहे हैं यूपी के टीचर वो सभी आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये बुक की बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है ना। बुक के बाद अब यूपीपीएससी वाला आपको क्या क्या दे रहा है, आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, आपको थ्योरी बेस पे क्लास चाहिए, वन शॉट वीडियो चाहिए, वो हमने आपको उपलब्ध करा दिए। क्योंकि हम लोगों ने चलाया है 30 दिन का क्रैश कोर्स, 30 डेज क्रैश कोर्स चलाया है। उसमें आपको मैं बता रहा हूं कि पूरे 135 क्वेश्चन के आसपास हम लोग फंसाने की कोशिश करेंगे इस क्रैश कोर्स में, वरना 115 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। वन शॉट वीडियो में ऑल सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग का अगला पार्ट क्या होगा कि हम लोग पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन कराना शुरू करेंगे। वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम लोग की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी यूपीपीएससी वाला की कि लास्ट 10 इस साल के हम लोग यहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन देना शुरू करेंगे आपको, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पीडीएफ नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ का सेगमेंट दे दिया जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे तो हमारी टीम आपकी बिल्कुल सहायता करेगी, आपको बताएगी कि कहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जब प्रीवियस ईयर के पेपर करा देंगे, थ्योरी करा देंगे, इसके बाद हम लोगों के द्वारा इतने 12-12, 13-13 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ जो एक्सपीरियंस हम लोग को प्राप्त हुआ है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने के बाद जो एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, उसके बाद हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे हो ना? वही तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन हो जाएगा, इसके बाद ये सीरीज स्टार्ट करेंगे, और आप विश्वास मानिए सिर्फ यही चैनल आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएगा। और आप लोगों ने कमेंट किया था ना कि सर अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा लिया तो मेंस आपसे ही पढ़ेंगे, तो बस उसी पंक्ति के लिए, उसी लाइन के लिए हम लोगों ने इतनी जान लगाई है, और इस चैनल को आप लोग को सपोर्ट करना है। अब इसके बाद अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब दूसरे सेशन में, अगर आप चाहते हैं कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर, कितना प्रीवियस ईयर का पेपर कारगर होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर कितना कारगर होता है, तो आप कहेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर 100% कारगर होता है, 100% कारगर होता है। याद रखिएगा, जो भी पेपर आने वाले होते हैं उसके 40 से 50% क्वेश्चन, 40 से 50% क्वेश्चन है ना, डिट्टो समझते हो, DITTO है ना, डिट्टो आपको आने वाले पेपर में मिलते हैं। यदि आपने पिछले 10 साल के पेपर कर लिए तो 40 से 50% क्वेश्चन डिट्टो मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको घुमा के मिलेंगे, और करंट अफेयर आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको 150 में अगर 75 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से मिल जा रहे हैं तो क्या बुरा है। बाकी हम लोगों ने जो वन शॉट वीडियो दिए हैं उससे क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, नए नए क्वेश्चन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको सिर्फ 115 क्वेश्चन करने हैं ना भाई, ठीक है। अब अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको टारगेट 115 क्वेश्चन का करना है कि 115 क्वेश्चन हमको किसी तरीके से सही करना है। ऐसा नहीं कट ऑफ जा रही है 90 नंबर 100 नंबर तो हम लोग सिर्फ 90-100 के बीच में डाले, नहीं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी होती है। लास्ट में जब आपके पास जो 20 दिन बचेंगे, उस लास्ट के 20 दिन में है ना, आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और करंट अफेयर की ही प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर का रिवीजन, करंट अफेयर की प्रैक्टिस। और 20 दिन से पहले है ना, जो इसके जो पहले 20 दिन होंगे उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट करेंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट। यानी कि मान के चलिए कि 40 दिन में जो लास्ट के जो 40 दिन होते हैं उसमें सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसके पहले के जितने साल होते हैं है ना, लगभग अब जानते हैं कि 2024 में यूपीपीएससी का पेपर होगा, तो अभी से आपको पढ़ना है ना भाई, अभी से आपको पढ़ना है, तभी तो आप आगे चल पाएंगे। तो अभी से थ्योरी पढ़नी होती है, और लास्ट के 40 दिन में पहले प्रीवियस ईयर के पेपर करे जाते हैं, प्रैक्टिस सेट की जाती है 20 दिन, और लास्ट के 20 दिन करंट अफेयर। यानी ये जो समय चल रहा है आपका, वो करंट अफेयर को पढ़ने का समय चल रहा है, और करंट अफेयर के लिए किताबें आ गई हैं है ना। और यूपीपीएससी वाला ने भी आपको करंट अफेयर की मैगजीन दी है, करंट अफेयर मैम ने भी पढ़ाई है। उन सभी का बूस्टर लेते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे। जहां पर कोई दिक्कत हुई हो, जहां पर आपको लगे कि सर हमको ये क्वेश्चन छूट गया है, तो वहां पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। और इसके बाद हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, यदि ये वाला सेगमेंट आपको चाहिए कि कौन
से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ के ही जाना है, वो टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो अगर उसको चाहिए वीडियो, है ना, तो हम बिल्कुल तैयार हैं आपको देने के लिए। बस आपकी ही मंजूरी चाहिए। फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमको ये बारे में जानना है, तो मैं आपको लगभग आधे घंटे के भीतर भीतर, है ना, फिर से वीडियो अपलोड करवा दूंगा और उसमें सब बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और पूछा जाएगा इस बार भी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इसकी PDF भी हम आपको भी टेलीग्राम पर ही उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।